नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आपने अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में भी डाल दिया, महंगे से महंगा ट्यूशन लगा दिया, फिर भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेगा, कैसे नौकरी करेगा, कैसे बिजनेस करेगा, बड़ी चिंता है। बस यही बात हर माँ बाप को परेशान कर रही है, हर माता पिता को परेशान कर रही है। पर हम ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करते कि मेरा बच्चा क्या चाह रहा है। अब हमने उसे जीवन तो दे दिया, तो सारा निर्णय हम ही लेंगे, सारा फैसला हम ही करेंगे उसके जीवन के बारे में, यही ना? यही सोचते हैं हम सब माता पिता। यदि बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है तो ट्यूशन और स्कूल का दोष देते हैं, यदि कुछ गलत करता है तो उसके दोस्तों को दोष देते हैं, पर हम अपना दोष कभी नहीं देते, क्योंकि हम तो माता पिता हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। यदि बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाया तो ये बच्चे की गलती है, क्योंकि आज यदि वो पढ़ाई में मन लगाया होता तो कल वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया होता और बहुत बड़े मुकाम पे होता और आपका सपना पूरा हो गया होता, चाहे उस बच्चे का वो सपना रहा हो या ना रहा हो। अब मान लीजिए आपका बच्चा एक अच्छा इंसान ही नहीं बन पाया, तो किसका दोष है? जरा सोचिए, गौर कीजिए। तब भी आप अपना दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो गलत हो ही नहीं सकते। अरे माना कि आपने उसे जीवन दिया है, पर उसे जीने तो दीजिए, कम से कम जीने दीजिए और जीने का ज्ञान दीजिए, जीने का सलीका सिखाइए। ये कौन सिखाएगा? ये आप ही सिखाएंगे। जीवन आपने दिया है तो जीने का तरीका भी आप ही सिखाएंगे, जीवन का ज्ञान भी आप ही देंगे। पहले एक अच्छा इंसान तो बन लेने दीजिए, फिर बड़ा होकर वो ऑफिसर और बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाएगा। पहले सलीके से जीना सीख जाए, फिर जीने का साधन भी वह खुद ही ढूंढ लेगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं किसी भी माता पिता को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे से आगे बढ़े, संस्कारी बने, गुणवान बने। हर माता पिता चाहते हैं। मैं किसी माता पिता को दोष नहीं दे रही हूँ, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा, पर आगाह जरूर कर रही हूँ दोस्तों। इस बात से के लिए आगाह कर रही हूँ कि आप अपने बच्चे को जीने दीजिए। स्वयं के सपनों को उसके सपनों में मत मिलाइए, न थोपिए उसके ऊपर। ये अलग बात है कि आपका बच्चा आपका सब कुछ है, आपका पूरा हक, पूरा अधिकार है अपने बच्चे पर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आप अपना सपना उस अपने बच्चे में आप देखने लगते हैं कि मेरा सपना है, मेरा बच्चा पूरा करेगा। लेकिन आप ऐसा मत करिए। मैं तो यही कहूँगी कि आप ऐसा मत करिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप उसके सपने में अपना सपना देखिए, अपने सपने को बदल दीजिए, अपने बच्चे के सपने में अपना सपना देखिए और उसे अपना सपना देखने दीजिए। यही सही होगा आपके भी लिए और आपके बच्चे के लिए। उसे अनुशासन में रखिए, बिल्कुल रखिए, पर दबाव में मत रखिए। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। अनुशासन जरूरी है, पर दबाव बिल्कुल जरूरी नहीं है। उन्हें स्वच्छंद जीने दीजिए, क्योंकि बचपन बड़ा अनमोल होता है दोस्तों। यह बचपन फिर लौट कर नहीं आता। अपने किसी भी दबाव की छाप अपने बच्चे के मन पर मत पड़ने दीजिए, उसके बचपन पर मत पड़ने दीजिए, क्योंकि बचपन पर पड़ी हुई छाप जल्दी मिटती नहीं है। जल्दी क्या, कभी नहीं मिटती है दोस्तों। कोशिश यही करिए कि उनके बचपन और उनके कोमल मन पर आपके संस्कारों की छाप पड़े, आपके गुणों की छाप पड़े, आपके सिखाए हुए अच्छी अच्छी बातों की छाप पड़े, जो न कभी बच्चे मिटाना चाहें और न वो मिटे। इतना याद रखिए दोस्तों कि हम केवल उनके जीवन दाता हैं, भाग्य विधाता नहीं हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम जीवन दाता हैं पर भाग्य विधाता नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हमें पहले समझनी होंगी, तभी हम अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। जीवन की कितनी कला पहले हमें जाननी होगी, तब हम उन्हें जीवन की कला सिखा पाएंगे। हम माता पिता हैं तो क्या हम इंसान नहीं हैं? हमसे गलतियां नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या हम गलत नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जरा आप इस बात पर गौर करिएगा और सोचिएगा जरूर कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। पहले ये जरूरी है, बाद में वो बड़ा आदमी बन जाएगा
सब कुछ हो जाएगा बाद में। पहले उसे एक अच्छा इंसान बनने दीजिए, उन्मुक्त जीने दीजिए और जीवन का सलीका सीखने दीजिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे। यदि हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। आज इतना ही दोस्तों, बच्चों के लिए मैं ये सारी बातें जो कही हूँ इस पर सोचिएगा ज़रूर, गौर ज़रूर करिएगा, विचार ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय। फिर आऊँगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।